असम के शिवसागर कस्बे की रातें हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। दिन में यह कस्बा अपने मंदिरों, तालाबों और प्राचीन इमारतों की वजह से पर्यटकों को आकर्षित करता है। लेकिन रात ढलते ही हवा में एक अनजानी घुटन घुल जाती है। लोगों का मानना है कि शिवसागर पैलेस, जो कभी अहम राजाओं की शक्ति और वैभव का प्रतीक था, आज एक श्रापित जगह बन चुका है। गांव वाले कहते हैं कि वहां ऐसी चीखें कैद हैं जिन्हें सुनकर सबसे बहादुर इंसान का भी खून जम जाए। कहा जाता है कि महल की रानी रूपाली को उसके अपने ही विश्वास पात्र ने धोखा दिया और महल की दीवारों के बीच उसकी हत्या कर दी गई। रानी की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में है और जो कोई भी उस महल में रात बिताने की कोशिश करता है, वह या तो लौट कर आता ही नहीं, या फिर लौटता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ होता है। बुजुर्गों की चेतावनियां, गांव वालों की गवाही और पुरानी किताबों में दर्ज रहस्य सब मिलकर शिवसागर पैलेस को और भी डरावना बना देते हैं। ऐसी ही कहानियों से आकर्षित हुआ अरुणोदय, जो पेशे से लेखक था, उसका झुकाव हमेशा से उन जगहों की ओर रहा जहां डर और इतिहास एक साथ मौजूद हों। उसकी किताबें रहस्यों और भूतिया घटनाओं पर आधारित होती थीं और लोग उन्हें पढ़कर कांप उठते थे। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसी जगह से होने वाला था जो उसकी जिंदगी की आखिरी कहानी भी बन सकती थी। अरुणोदय ने शिवसागर पहुंचते ही स्थानीय लोगों से बातचीत की। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, उससे बोला, बाबू, रात में वहां मत जाना। मेरी आंखों के सामने मेरे चाचा महल गए थे। उन्होंने कहा था कि वे बस आधे घंटे में लौट आएंगे। हम सुबह तक इंतजार करते रहे, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो हमें सिर्फ उनकी जली हुई चप्पल मिली। उसके बाद से हम में से कोई भी उस तरफ नहीं गया। एक और औरत ने बताया कि उसके सपनों में अक्सर लाल साड़ी पहनी हुई एक रानी आती है और कहती है, मेरा सच उजागर करो। ये सारी बातें अरुणोदय को और भी बेचैन कर रही थीं। वह जानता था कि सच कहीं न कहीं उसी महल के अंदर दबा हुआ है। उस रात आकाश में काले बादल छा गए। बिजली की गड़गड़ाहट और ठंडी हवा ने माहौल और भयानक बना दिया। अरुणोदय अपने कैमरे, डायरी और टॉर्च के साथ पैलेस की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की शाखें हवा में इस तरह हिल रही थीं मानो किसी मृत आत्मा के हाथ हों। महल का विशाल दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने धक्का दिया तो दरवाजा खुद ब खुद चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने अचानक उसकी सांस रोक दी हो। हवा बासी थी, जिसमें सीलन और गंधक जैसी बदबू थी। दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उन पर पुराने जमाने की नक्काशी अब भी झलक रही थी। छत से झूमर आधे लटके हुए थे और धूल की परतें हर जगह जमी थीं। गलियारों में उसकी टॉर्च की रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थी। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखाई दी। एक स्त्री जैसी आकृति। उसने कैमरा हटाकर सीधा देखा तो वहां कुछ नहीं था। अचानक उसके पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो जमीन पर एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि उसे गिराने वाला कौन था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आगे बढ़ते हुए उसे लगा कि दीवारों से कोई उसे घूर रहा है। पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे टॉर्च की रोशनी में और भी भयावह लग रहे थे। तभी उसे बहुत हल्की सी सिसकी सुनाई दी। यह आवाज कमरे के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखा है। आईने में उसकी परछाई की जगह एक सुंदर रानी खड़ी थी।
लाल साड़ी में, सोने के गहनों से सजी, लेकिन चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों से लाल आंसू बहते हुए अरुणोदय के मुंह से निकला, रानी रूपाली। वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी और फुसफुसाई, मुझे न्याय दिलाओ, वरना यह महल तुम्हें भी निगल जाएगा। उसके इशारे पर अरुणोदय तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां सकरी और अंधेरी थीं। नीचे उतरते ही उसने देखा कि दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे। एक कोने में जमीन ताजा खुदी हुई थी। अचानक उसे पीछे से धक्का लगा और वह गिर पड़ा। उसने सिर उठाया तो रानी की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब खूंखार हो चुका था। उसने चीखते हुए कहा, मेरा विश्वास तोड़ा गया। मुझे उसी ने मारा जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मेरी आत्मा यहाँ कैद है और अब तुम भी बाहर नहीं जा पाओगे। अरुणोदय ने कांपते हाथों से दीवार टटोली और एक पुराना संदूक पाया। उसे खोलने पर उसमें सोने के गहनों के साथ एक खून से सना चाकू मिला। इतिहास में दर्ज था कि रानी रूपाली की हत्या इसी चाकू से हुई थी। जैसे ही उसने चाकू उठाया, पूरा महल गूंज उठा। झूमर अपने आप हिलने लगे, दरवाजे पटकने लगे और गलियारों में अनगिनत चीखें भर गईं। रानी की आत्मा उसके सामने आई और बोली, अब तुम जान गए हो, लेकिन इस सच को दुनिया तक पहुंचा पाना आसान नहीं होगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर गलियारा उसे उसी कमरे में वापस ले आता। आईनों में, खिड़कियों में, दरवाजों पर हर जगह रानी की परछाई दिखाई देती। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम भी धोखा दोगे, तुम भी यहाँ हमेशा के लिए रह जाओगे। उसकी टॉर्च बंद हो गई। कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अंधेरे में सिर्फ उसकी चीख और दीवारों से टकराती गूंज बाकी रह गई। सुबह जब गांव वाले महल पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा आधा खुला पाया। अंदर जाकर उन्हें अरुणोदय की डायरी और कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक औरत की चीख और फिर अचानक सन्नाटा दर्ज था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, रानी रूपाली की आत्मा सच्चाई चाहती है, लेकिन जो उसकी कहानी पूरी करेगा वही उसका अगला शिकार बनेगा। गांव वाले कहते हैं कि अब महल से सिर्फ एक नहीं, दो चीखें सुनाई देती हैं। एक रानी रूपाली की और दूसरी अरुणोदय की। और जो भी रात के अंधेरे में उस पैलेस के करीब जाता है, उसे लगता है कि दीवारें जिंदा होकर उसे अंदर खींच रही हैं। महल के गलियारे अब और भी खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि हर नई आत्मा वहां कैद हो जाती है और उनकी चीखें हमेशा के लिए दीवारों में गूंजती रहती हैं। आज भी शिवसागर पैलेस वीरान खड़ा है, लेकिन उसके भीतर छुपा डर कभी खत्म नहीं हुआ। जो भी उस महल को देखता है, उसके दिल में एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सिर्फ एक खंडहर है या फिर किसी और दुनिया का दरवाजा जहां से लौटना नामुमकिन है।